तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला है। एक दीदी का कमेंट आ रहा था कि अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर का प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। तो मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा रहा है। 1 से लेके 3 महीने तक का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, और 4 से लेके 6 महीने तक का सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, और 7वें महीने से लेके 9 मंथ तक थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। ऐसे हमारी पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी को ट्राइमेस्टर वाइज डिवाइड किया गया है। तो हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा सबसे पहले क्या हुआ था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे जैसे ही मेरी डेट मिस हुई, क्योंकि मैंने प्लानिंग करके किया हुआ था, तो मेरी डेट मिस हुई। तो मुझे डिले नहीं करना था, मेरे 4-5 ही दिन ऊपर हुए। तो मैंने अपनी गायनेक को कंसल्ट किया। हम लोग बात करने गए, मतलब हमने कहा आयरन कैल्शियम वही स्टार्ट हो जाए, मेडिसिन वगैरह। तो हम बात करना मैम को दिखाने गए। तो मेरा उससे पहले एक बार मिस एबॉर्शन हुआ था। मिस एबॉर्शन मतलब बच्चे में हार्ट बीट नहीं आई थी। तो कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से या जो भी है, तो इस वजह से उन्होंने ना मुझे प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन, प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट वगैरह एडवाइस कर दी। जब मैंने वो उनको हिस्ट्री बताई तब, तो मैंने कहा ठीक है। फिर भी इंजेक्शन वगैरह लग गया। उस दिन उन्होंने वीकली इंजेक्शन वगैरह बताई। और ये जो प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लगते हैं, ये वैसे तो मतलब उन लेडीजों में लगाए जाते हैं जिनको बार बार मिसकैरेज की दिक्कत होती है, जैसे पीरियड मिस हुए या जैसी प्रेगनेंसी कंसीव किया, उनको फिर से मिसकैरेज हो जा रहा, फिर से मिसकैरेज हो जा रहा, ऐसी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में ये इंजेक्शन और टैबलेट एडवाइस किए जाते हैं वैसे तो। लेकिन उन्होंने एडवाइस किए, तो फिर फिर भी मैंने बोला हमने कि मैम, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक कि हार्ट बीट ना आने के बाद भी मेरा मिसकैरेज नहीं हुआ था। मुझे अनवांटेड किट खानी पड़ी थी, जो कि उन्हीं के द्वारा दी गई थी, तो मैम की द्वारा। तो उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये 3 महीने तक 16 हफ्ता तक लगेंगे, जिससे प्लेसेंटा वगैरह अच्छे से डेवलप हो जाएगा तो बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने ये बोला था मुझे, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर 15 डेज में लगवा दिए। तो शायद 1-2 दिन मुझे इतना वॉमिटिंग वगैरह ऐसी चीज़ हार्मोन से होती है, शायद वो हार्मोन मेरे अंदर कम था, क्योंकि जो सेकेंड लाइन बनती है जो प्रेगनेंसी को इंडिकेट करती है, वो बहुत ज़्यादा हल्की थी। तो इसलिए शायद मुझे इतनी जल्दी से वॉमिटिंग वगैरह फील नहीं हुई थी। जी मिचलाना वगैरह शायद थोड़ा था। उसके बाद उन्होंने उसमें क्या बोलते, वॉमिटिंग की टैबलेट भी ऐड कर दी। तो इतना ज़्यादा मुझे महसूस नहीं हुई वॉमिटिंग वगैरह। लेकिन हाँ, मुझे जैसे ज़्यादा खा लिया या कुछ चटपटा या कैसा भी खा लिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब होती थी वॉमिटिंग, टैबलेट के साथ साथ भी हुई। तो अब मुझे पहले 3 महीने में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत रही है, जो ज़िंदगी में कभी नहीं हुई है, वो थी चक्कर आने। मुझे मेरा हेडेक और चक्कर मुझे बहुत ज़्यादा आए, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई थी। एकदम मस्त स्वस्थ रहे थे। डेली अप डाउन करते थे, 35 किलोमीटर आना, 35 किलोमीटर जाना। तो उस ओवर कॉन्फिडेंट में थे ही, बाकी एकदम से मस्त थे। तो मुझे ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं हुई थी। तो इसलिए अब की बार तो मुझे मतलब शाम को अगर मैंने किसी दिन दिन में जरा सा न लेट पाई, आराम नहीं कर पाई, तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आए। मैंने पानी बहुत ज़्यादा पिया, क्योंकि चक्कर आते, सिर दर्द होता था। इसलिए पानी के बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो जाए। अगर गलती से वॉमिटिंग हो गई, तो मेरे हस्बैंड मुझे चिल्ला चिल्ला के पानी पिलवाते। पानी की कमी नहीं हो जानी चाहिए, पानी की कमी नहीं हो जानी चाहिए। वहीं थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे पानी कम पीना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पानी ज़्यादा हो गया। पॉलीहाइड्रोमिनोस से सफ़र कर रही हूँ मैं। तो हर चीज़ एक लिमिट में सही रहती है। बाकी मैं दवाइयाँ खा खा के पगला गई अब की बार। और जैसे ही मेरी 16 हफ्ता पे जो प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट वगैरह बंद हुई, तो मुझे फिर से वॉमिटिंग वगैरह बंद हो गई। उससे पहले मैं वॉमिटिंग से परेशान हो गई थी। जैसे ही 3 महीने कंप्लीट हुए, 13 वीक, तो मैम ने टैबलेट वॉमिटिंग वाली बंद कर दी थी। 3 दिन नहीं खाई, इतनी उबकाई आई, इतनी उबकाई आई, इतनी वॉमिटिंग आई। मैंने मैम को फ़ोन किया, मैम ने तुरंत बुलाया हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल गए, उन्होंने बोतल बोतल चढ़ा दी मुझे, 2 बोतलें चढ़ी। तो मतलब वॉमिटिंग तो अब की 3 महीने में मुझे वॉमिटिंग भी, अगर मेडिसिन कंटिन्यू ना चलती, तो शायद मैं कुछ खा भी ना पाती, और शायद मेरा 3 महीने बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ा था।
तो ये थे मेरे 3 महीने के सिम्टम। बाकी ऐसा कुछ खास चेंजमेंट नहीं हुआ था मेरी बॉडी में। और बाकी आप लोग अपने सिम्टम शेयर करें। बाकी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी मुझे बिल्कुल वॉमिटिंग नहीं हुई थी, सेकंड में हुई है। और आगे देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जुड़े रहिए मेरे वीडियो ब्लॉग के साथ, क्योंकि मेरे चैनल के साथ आपको आप है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।